प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा इतिहास का 7वें अध्याय का 13 से 14 वचन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, 13वें वचन में लिखा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं इस वचन में कि यहोवा परमेश्वर ने स्पष्टतः यहाँ टिड्डियों का और मरी फैलने का जिक्र किया है, जो आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि कैसे टिड्डियों का आक्रमण भी हुआ तथा पूरे विश्व भर में मेरे दोस्तों कोरोना जैसी महामारी भी फैली हुई है। इन विपत्तियों का जिक्र पहले से ही पवित्र शास्त्र बाइबल में किया जा चुका है। दोस्तों, हम मसीहों को तो परमेश्वर ने पहले ही से पवित्र शास्त्र के द्वारा समझा दिया कि यह अंत के समयों के चिन्ह होंगे, कि यह महामारियां आएंगी, क्योंकि दोस्तों यह सब परमेश्वर के कोप को दर्शाते हैं, जो पृथ्वी के पाप व अधर्मों के बढ़ जाने से पृथ्वी भर में फैली है। यह विनाश को तथा परमेश्वर के क्रोध को दर्शाती है, क्योंकि मनुष्य अपराध में गिरकर पाप करता है तथा पाप की गुलामी के कारण यह प्रकोप भड़कता है, जिसका यह पवित्र बाइबल में वर्णन पहले से ही किया जा चुका है। आगे 14वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यह वह वचन है दोस्तों जिसे आज हम सबको सीखना आवश्यक है। इस वचन में परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की प्रजा कौन है मेरे दोस्तों? हम सब मसीही विश्वासी जन। परमेश्वर हमसे दीन होकर प्रार्थना करने को कह रहा है। दोस्तों, आज के इस कोरोना काल में, इस मरी के समय में हम मसीहों का उत्तरदायित्व है कि हम सब दीन होकर अपने मनों को पूर्णतः परमेश्वर की ओर फेर कर तथा उसके दर्शनों के खोजी होकर अपने पिता से जो स्वर्ग में है प्रार्थनाएं करें, गिड़गिड़ाएं, उसकी दुहाई दें तथा सबसे बढ़कर अपनी बुरी चालों से अपने अपने मनों को फिराएं तथा पश्चाताप करें। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा तथा उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब भला चंगा कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ इस वचन के द्वारा यह विनती करना चाहती हूँ कि इस महामारी के समय जो हमारे देश में कोरोना के रूप में फैली है, वरन पूरे विश्व भर में फैली है, ये अपराध और गुनाहों की भयंकर आंधी है दोस्तों, जो पूरे विश्व पर दंड के रूप में आ पड़ी है। क्योंकि दोस्तों ये सत्य है कि पृथ्वी पाप से भरती जा रही है तथा मनुष्य गुनाह करते समय परमेश्वर का भय भूल चुका है तथा मनुष्य आज फिर से एक बार शैतान की गुलामी को स्वीकार करा बैठा है तथा वह खुद को खुदा बना बैठा है। परंतु दोस्तों, हमें यहाँ संपूर्ण मानव जाति को यह स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर एक ही है और हम उसके हाथों की रचना है, वरन संपूर्ण सृष्टि को, आकाश को, पृथ्वी को और तारागणों को रचने वाला परमेश्वर केवल एक ही है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज हम देखते हैं दोस्तों कि पूरा विश्व मिलकर भी इस कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाया, क्योंकि दोस्तों जब तक परमेश्वर ना चाहे इसका अंत नहीं किया जा सकता। परंतु परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है तथा दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। वह चाहता है हमसे कि हम अपने गुनाहों को मान लें और पश्चाताप करें तथा अपनी बुरी चालों से फिरकर उस सच्चे परमेश्वर के दर्शनों के खोजी बने। उसके दर्शनों का तात्पर्य यह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है दोस्तों। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तथा हम में परमेश्वर की सिद्धता पूर्ण हो जाती है और तब हम उसकी पवित्रताई में सिद्ध ठहरते हैं। यही परमेश्वर का संपूर्ण दर्शन है जो हमें प्राप्त होता है। आज विश्व भर में
मानव जाति ने अपनी ही एक झूठी उपासना की सृष्टि बना रखी है। मनुष्य मनुष्य का बैरी है तथा इंसानियत तो जैसे समाप्त हो गई है। हर एक बस अपने फायदे में लगा पड़ा है, चाहे वह समाज का कोई सा भी हिस्सा हो। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। क्या यह है परमेश्वर की समानता? नहीं दोस्तों, यह तो शैतान की समानता है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को पाप का गुलाम बना रखा है, जिसका अंत केवल और केवल नरक है। आज तो हम संसार के भोग विलास में आनंद मनाते हैं तथा किसी को भी दुख पहुंचाने में नहीं डरते। आज मनुष्य में परमेश्वर का भय नहीं बचा, परंतु इन सभी बातों का अंत केवल नाश है। नरक की भयानक आग दूसरी मृत्यु होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि यदि हम दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चालों से मन फिराएं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनकर उत्तर देगा तथा हमारे देश को बचाएगा। तो दोस्तों, इस मरी के समय हम मसीहों को, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, चाहिए कि हम अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को पुकारें, उसी की ओर संपूर्ण मन को फिराएं तथा अपने देश के लिए प्रार्थना करें। यह समय है दोस्तों हम मसीहों का, अपने सच्चे व जीवित परमेश्वर को पुकारने का, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो पूरी पृथ्वी को इस मरी से छुड़ा सकता है तथा हमारे देश को ज्यों का त्यों भी कर सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज ही से हम परमेश्वर के सामने दीन होकर अपने संपूर्ण देश के गुनाहों की क्षमा मांगे और मन फिराव की तथा पश्चाताप की आत्मा के साथ संपूर्ण देश को बचाने के लिए बिचवाई की प्रार्थना करें, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने अपनी प्रजा यानी हम मसीहों को दिया है। तो यह हमारा उत्तरदायित्व है दोस्तों कि हम अपने देश को इस मरी से, शैतान की गुलामी से, अपराधों से मन फिराने के लिए प्रार्थना करें और उस जीवित परमेश्वर के सत्य को सब पर प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा दिया है जो छिप नहीं सकता तथा सब पर प्रकट होगा, क्योंकि सत्य ने हमें स्वतंत्र किया है हर अपराध से, हर गुनाहों से, हर पापों से। मेरे दोस्तों, परमेश्वर दयालु है, वह अपनी प्रजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो हमें कभी किसी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा हमारा हाथ थामे रहता है ताकि हम पर कोई भारी कलेश ना पड़े। तो दोस्तों, हमें इस संकट से, इस मरी से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, ना ही डरना चाहिए, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वह हर संकट में हमारी रक्षा करता है। बस हमें अपने मनों को दृढ़ करने की तथा अपनी ओर संपूर्णता से उसे फेरने की आवश्यकता है। वह दयालु है, उसका वायदा है दोस्तों हमसे कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। हम विश्वास करते हैं कि जब हम दीन होकर परमेश्वर के पवित्र चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे, तो वह स्वर्ग से सुनकर हमारे देश को इस मरी के संकट से शीघ्र ही छुड़ा लेगा। तो दोस्तों, अपने मसीह होने का उत्तरदायित्व निभाएं तथा अपने देश के लिए आत्मा से भर के पश्चाताप की प्रार्थना करें, मन परिवर्तन की प्रार्थना करें, पापों से, गुनाहों से मन फिराने की प्रार्थना करें और संपूर्ण जाति को इस मरी से, इस संकट से छुड़ाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी है कि हम दीन होकर उसकी प्रार्थनाओं में जाएं, क्योंकि वह अत्यंत दयालु है। वो स्वर्ग से सुनकर हमें उत्तर अवश्य देगा और शीघ्र ही हमारी पूरी पृथ्वी इस मरी से, इस कोरोना काल से संपूर्ण हृदय से मन फिराने के पश्चात आज़ाद हो जाएगी और परमेश्वर का आशीष हम पर व पूरी मानव जाति पर ठहरेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन और इसका वर्णन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे तथा प्रार्थना की आत्मा दे। इस मरी और संकट के समय हमें मिलकर प्रार्थना करना है दोस्तों, और परमेश्वर के नाम को पुकारना है। आशा करती हूँ आप सब इसी कार्य को अवश्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।